नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के छठे समन पर भी पेश होने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने रविवार को बीजेपी पर तंज भी कसा था। उन्होंने कहा था कि अगर ईडी और पीएमएलए की धारा 45 को खत्म कर दिया जाए तो आधी बीजेपी पार्टी छोड़कर ही चली जाएगी। अब ऐसे में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए की ये जो धारा है 45, ये अचानक से चर्चाओं में आ गई है। पीएमएलए के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, तो चलिए इस वीडियो में ये पहले जान लेते हैं कि पीएमएलए कानून की धारा 45 असल में क्या है और ईडी को उससे किस तरीके से ताकत मिलती है। सबसे पहले तो पीएमएलए की ही अगर बात करें तो ये 2002 में धन शोधन निवारण अधिनियम, हिंदी में अगर कहें और इंग्लिश में अगर कहें तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में इसे पारित किया गया। उसके बाद 1 जुलाई 2005 को ये एक्ट लागू किया गया। इस एक्ट का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का है। इसके अलावा इस एक्ट का मकसद आर्थिक अपराधों में काले धन के इस्तेमाल को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल या उससे मिली संपत्ति को जब्त करना और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दूसरे अपराधों पर भी अंकुश लगाना है। इस एक्ट के अंतर्गत अपराधों की जांच की जिम्मेदारी जांच एजेंसी ईडी की होती है। गैर कानूनी तरीकों से कमाए गए पैसों को लीगल तरीके से कमाए गए पैसे के रूप में कन्वर्ट करना, यही मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से कमाए गए धन को छिपाने का भी एक तरीका होता है और इस तरह के गैर कानूनी पैसे की हेराफेरी करने वाले व्यक्ति को अंग्रेजी में लाउंडर कहा जाता है और यही वजह है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो शब्द आप सुनते हैं वो भी इस एक्ट में इसी वजह से आता है। तो ये थी मनी लॉन्ड्रिंग की बात। अब आते हैं इसके खिलाफ बने कानून की धारा 45 पर, जिसका जिक्र सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया। धारा 45 जो होती है, इसके तहत इस कानून के अंदर आने वाले तमाम अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होते हैं, जिससे ईडी को कुछ शर्तों के अधीन बिना किसी भी वारंट के आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार मिल जाता है। तो ये थी पीएमएलए कानून और उसकी धारा 45 से जुड़ी पूरी जानकारी, जो ईडी को और ज्यादा ताकतवर बनाती है। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।